ओम शांति। बिना देखे भी आपका साथ दे रही हैं दिव्य शक्तियाँ एंजल्स, उसे कैसे पहचानें? देखिए, हम सभी शुरू से ही बचपन से ही हम दिव्य शक्तियों की तरफ बड़े ही अट्रैक्ट होते हैं, एंजल्स की तरफ बड़े ही उनकी तरफ खिंचाव होता है और हमें बड़ा ही अच्छा लगता है बचपन से परियों की कहानियाँ सुनना, दिव्य शक्तियों के चमत्कारों को देखना। कोई अदृश्य शक्ति ने आकर किसी को बचा लिया, कोई ऐसा चमत्कार दिखाई दे दिया, ऐसी अनेक बातें हम सुनते आए हैं और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी होता है। और आज आपको बताने जा रहे हैं ऐसी साइंस जिससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ भी कोई दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, क्योंकि अनेक जन्मों में हमने अनेक तरह की साधनाएं की होती हैं जिससे अनेक दिव्य शक्तियों के साथ हमारा संपर्क रहा होता है। तो आज हम पहली बार यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ पर अनेक बार पहले भी कहीं आ चुके हैं। और अगर आपने किसी भी जीवन में कहीं पर भी अगर आपने साधना की होती है, तपस्या की होती है, तो वो दिव्य शक्तियाँ किसी न किसी रूप में अब भी आपका साथ देती हैं और दे रही होती हैं। और आइए क्या है इस साइंस के बारे में जानते हैं और आज आपको ये 10 पॉइंट बताते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और इनको अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, सबसे पहला है आपकी नींद सुबह जल्दी खुलती है। आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक बार तो ज़रूर उठ जाते हैं। सुबह 3 से 5 के बीच में आप सोए नहीं रह सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आप सो नहीं सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है तो इसके ऊपर और भी पहले एक विस्तार से वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच में उठने से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपकी नींद सुबह जल्दी खुलती है तो कोई दिव्य शक्ति जरूर आपके साथ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ आपने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे किसी जन्म में जो दिव्य शक्तियाँ आज भी आपका साथ दे रही हैं। दूसरी बात है, आपके ऊपर अनेक तरह की रुकावटें आती हैं, अनेक बार अनेक तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन किसी चमत्कारिक ढंग से वो सॉल्व हो जाती हैं। किसी चमत्कारिक ढंग से आप बाहर आ जाते हो जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी जल्दी इसका समाधान मिल जाएगा, और उस चीज़ का समाधान भी आपको मिल जाता है और आप उससे बाहर भी निकल आते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है और आप खुद महसूस करते हैं, फील करते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, इस बीमारी से मैं कैसे बाहर आ गया, वहाँ से मेरे मन में ये आइडिया कैसे आया कि कुछ ऐसा कर लेना चाहिए और मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया, मैंने ऐसा मेरे से किसने बोला है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये निश्चित रूप से अगर आपको कोई ऐसे हिंट मिलते हैं तो ये निश्चित रूप से इंडिकेट करता है कि जब आपके साथ कोई ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, आपको भी कोई ऐसे हिंट मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं। एक भाई ने कल ही बताया, मैंने उनसे जब कॉल पर ऐसे बात हो रही थी, कुछ उनके जीवन के निर्णय ऐसे उनको लेने थे, तब वो बता रहे थे कि जब उन्होंने इंटर कर लिया, इंटर के बाद वो सोच रहे थे कि अब शायद जॉब नहीं मिलेगी और मुझे कुछ और काम धंधा कर लेना चाहिए घर की परिस्थितियों को देखते हुए। और इंटर क्लियर करने के बाद, और उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति वो समझते कि बारिश हो रही थी और बारिश के टाइम पर वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और बहुत ही अच्छा एक सीधा साधा सा इंसान, और उसने आकर के एकदम कहा कि जाओ और तुरंत जा कर के अगला एडमिशन ले लो। और उसे बताया कि आज तक भी नहीं मुझे पता था कि वो कौन है, कि जाओ और तुरंत एडमिशन ले लो, आगे अपनी पढ़ाई करो। तो वो भाई बताते हैं कि मुझे याद आती है उनकी वाणी आज भी कि मैं क्या करने जा रहा था, वो पता नहीं वो कौन सी दिव्य शक्ति थी जो किसी ने रूप बदल करके वो मुझे हिंट देने के लिए कोई ना कोई आए हुए थे। तो इसी तरह से कई चमत्कारी जीवन में अनुभव हमारे आपके सभी के जीवन में भी होते हैं, ऐसे जीवन में ऐसे अनुभव होते रहते हैं। और नंबर 3 है कि कई बार होता है कि कुछ लोगों ने ऐसे अनुभव भी बताए हैं कि उनको एंजेलिक नंबर कुछ ऐसे बार बार दिखाई पड़ते हैं। एंजेलिक नंबर का मतलब होता है कि एकदम रिपीटेड नंबर होते हैं, 11 11 41 41 333 999
000999 कोई भी नंबर रिपीट हो रहा 2-4 बार, इसका भी कोई ना कोई एक कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 4 कि आपको सडनली कभी कभी आपको गूड्स बॉम्ब्स आते हैं। आपको किसी विशेषता का मंत्र सुनते हुए, किसी विशेष मंदिर के पास से जाते हुए, आध्यात्मिक जगह से जाते हुए आपको ऐसे लगता है कि अंदर से बड़ी सेंसेशन सी हो रही है, अंदर बॉडी के अंदर सडनली जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत जगह पर फील होता, हर वक्त नहीं, किसी विशेष जगह पर अगर ऐसा अनुभव होता है तो कोई निश्चित रूप से दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसा जानना, ऐसा देखना और सचेत हो जाना इस बात के लिए, तो आपको और अच्छे से इसका अनुभव होगा। इसके अलावा नंबर 5, आपकी कुछ मांगें बिना बताए पूरी हो जाती हैं। कुछ बातें आपके दिमाग में बाद में आती हैं और वो बातें पहले ही पूरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है, आपको ऐसा ख्याल आता है कि अरे मैंने उस दिन इस बात के बारे में सोचा था और वो पूरा हो गया। आपको कोई चीज़ खाने की इच्छा हो रही, आप मार्केट नहीं जा सकते हैं या वो चीज़ आपके यहाँ आपके मार्केट में नहीं मिलती है, कोई बाहर से आपका दोस्त, आपके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति है, वो आपसे मिलने के लिए आते हैं और बिना बताए, बिना बोले ही, आपको पता भी नहीं है कि वो आ रहे हैं, आपने बोला भी नहीं है, और बिना बताए जिस चीज़ को खाने पीने की आपकी इच्छा हो रही और वही चीज़ वो लेकर के आपके घर में आ जाते हैं। और आप हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैंने तो बोला ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। और ऐसे अनेक चमत्कार आपके साथ भी हुए होंगे कि आपकी मांग होने से ही पहले वो चीज़ पूरी हो जाती है। अगर वो है तो ज़रूर, मान लीजिए आपके पास पैसे की ज़रूरत थी, आपको ऐसा लगा कि पैसे की ज़रूरत है और कोई व्यक्ति पहले से ही उसका इंतजाम किए होता है, ऐसे लगता है, तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। आप खुश हो जाना, आनंदित हो जाना, ये ऐसे ही नहीं होता है और ये कोई दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्तियां हैं और आपको उसका फल मिल रहा है जो आपने कभी ना कभी निश्चित रूप से कोई महान त्याग तपस्या की हुई है। इसी तरह से नंबर 6, अनेक बातों का रिप्लाई आपको अपने अंदर से ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अनेक बातों का रिप्लाई कि आपके मन में कोई सवाल था, ऐसा करूं या ना करूं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव होकर आप सोचते हैं, तो इस सवाल का जवाब, इस बात का जवाब आपको कहीं ना कहीं से दे दिया गया है और कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ आती है। जैसे आपने कोई भी काम सोच लिया कि ये होता कैसे होगा और किसी न किसी प्रकार से उसका उत्तर किसी पुस्तक में, किसी वीडियो में या कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। जैसे किसी के मन में सवाल आया कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे हुए थे, इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, सबके साथ में बीच में रहते हुए इतने शक्तिशाली बलवान, उड़ने लगे आसमान में, ये सब कैसे हो गया। तो एक दिन उनके सामने अचानक ही ऐसी कोई पुस्तक उनके सामने आ जाती है कि उसमें सारा वृत्तांत विस्तार से हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ था। और फिर आप सोचेंगे कि कल तो मैं इसके बारे में सोच रहा था और आज इसका जवाब मिल गया है। तो जवाब मिल गया आपके पास, कहीं ना कहीं से उसका आंसर आ जाता है। और आजकल तो जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो व्हाट्सएप के जरिए, किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए जिस बात के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही, और उसका आंसर आपके पास किसी न किसी प्रकार से मिल जाता है। तो आप खुश हो जाइए कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं, एंजल्स हैं, और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने ऐसी साधना की हुई है, आपने कहीं ना कहीं लोगों की सेवा की, हेल्प की है, तो वो दिव्य शक्तियाँ आज आपका साथ दे रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, आपको अनजान चीज़ों के बारे में और अनजान चीज़ों के बारे में ज्ञान अपने आप आने लगता है। जिन चीज़ों के बारे में आपने जाना नहीं होता, जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती, आपको ऐसे लगता है कि ये नॉलेज मेरे को अपने आप मिल रही है और उसको देखने मात्र से पहली बार में ही आप उसके बारे में, वो नॉलेज आपको अपने आप शुरू हो जाती है। लगता है कि मेरे मन में ये बात आई कहाँ से, मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकलवा दी जाती है, किसी को कोई सवाल करता है, आपके ऐसा सवाल निकलवा दिया जाता है कि बात मेरे को पता तो नहीं थी, लेकिन मैंने बोला इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि लगा कि मेरा ये अपना अनुभव हो। तो निश्चित रूप से आपके साथ एंजल्स हैं, दिव्य शक्तियां हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पेट्स हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर दिव्य शक्तियां आपके साथ होंगी तो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे
कोई पक्षी होते हैं तो वो आपकी तरफ देखते ही साथ, जैसे आपके पालतू कोई पशु हैं तो वो देखते ही आपके साथ ऐसे लपेटने लगेंगे और मानो गुस्से वाला नहीं होगा ऐसा। अगर जैसे आपका कोई पालतू कुत्ता है, अच्छा कोई बिल्ली है, तो वो आपकी तरफ ऐसे ही आकर्षित होने लगते हैं, आपकी तरफ आने लगते हैं और बहुत आपको प्यार करेंगे, आपके आस-पास आएँगे, कोई पक्षी आपके पास आकर के बैठ जाएँगे, आपके कंधे पर बैठ जाएँगे। तो ये सभी हिंट आपको बताते हैं कि आपके आस-पास माना कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। कभी-कभी फेदर भी मिलता है। आप कहीं बंद कमरे में बैठे हो और एंजल्स माना आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको एहसास कराने के लिए, अपना एहसास कराने के लिए कोई फेदर गिर जाएगा। कोई बंद कमरे के अंदर फेदर कहाँ से आएगा, कोई पंख कहाँ से आएगा, और आप जानिए कि कोई निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आनंदित होना चाहिए। कोई दिव्य शक्तियाँ मेरा मकसद पूरा करवाने के लिए मेरे साथ हैं, और जब-जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो दिव्य शक्तियों की बहुत ज़्यादा आपको और ज़रूर से ज़्यादा आपको देना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए ऐसी दिव्य शक्तियाँ अगर आपके पास हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और लास्ट चीज़ है कि बहुत बार आपको अकेले होने पर भी एहसास नहीं होगा, आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है। मेरे आसपास कुछ तो है, कोई दिव्य शक्तियाँ हैं जो मेरे साथ-साथ चल रही हैं, मेरे आसपास हैं, और आपको अकेलापन फ़ील नहीं होगा। आप अकेलेपन में भी बहुत एन्जॉय करते हो, फ़ील करते हो। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मेरे साथ कोई है। और अकेलापन आपको अखरता नहीं है, आपको पॉजिटिव लगता है और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई दिव्यता है और ऐसा कुछ है। तो अपने आप को आप जानना कि आप एक उच्च कोटि की स्पिरिचुअल साधना करके आप आए हुए हैं, तभी आपकी दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, और उनका शुक्रिया कहना और उनसे हमेशा कांटेक्ट करते रहना और उनके संपर्क में हमेशा रहना। आप हमेशा अपनी साधना को आगे बढ़ाना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना और अपनी शक्ति को, ऊर्जा को और पावरफुल बनाना है। ठीक है? ओम शांति।